अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में ना एक आप कह लें कि ट्रंप ने हमला कर दिया है और उसने पूरे निज़ाम को ना तलपट करके रख दिया। तो पूरा अमेरिका परेशान है और दुनिया जो है ना वो इस वक्त तमाशा देख रही है। और जो जिस तरीके की वो बातें कर रहा है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें पाकिस्तान में क्या हुआ है। हम तो नेगेटिव साइड ज़्यादा देख रहे हैं ना, लेकिन उसकी पॉजिटिव साइड भी देखें। चलें उसके ऊपर हम बात करते हैं। पहले आपसे दरख्वास्त कर दें चैनल को सब्सक्राइब, अगर ना किया तो फिर ज़िंदगी में आपने बड़ा नुकसान कर दिया। अच्छा, मौजू की तरफ आ जाते हैं जी। जहन से ना निकल जाए, वो लिखे हुए भी जो होते हैं ना कम कम ही होते हैं। देखें अमेरिका में तो जो हो रहा है वो हम सबको नज़र आ रहा है। उल्टी छलांगे लग रही हैं। कभी कहता है जी ना, ट्रम्प साहब कहते हैं कि ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे। ग्रीनलैंड अमेरिका से भी बड़ा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो सारा जमा हुआ है, लेकिन वहाँ पे मादी जो मदनी ज़खायर हैं उसके ऊपर यानी कि वो बात कर रहे हैं। अगर कब्ज़ा कर भी लिया तो डेनमार्क नाराज़ रहेगा कुछ टाइम और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दुनिया को। तो वहाँ पे जाके करें एक्सप्लोर, और जो मौजूदा हालात हैं उसके बहरहाल उसके ऊपर हमें इतने डिस्कस में करने की ज़रूरत नहीं है। नेट पे बेशुमार उसकी फ़िल्में मौजूद हैं। ना आबादी है, ना रन, ना कन है, बस ठीक है, घूमते फिरें। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग क्या सूरत हाल है। हुकूमत जो होती है ना, अगर आप देखेंगे तो जब इस्लामिक दौर आया है और ये रेवोल्यूशन आया दुनिया के अंदर, तो दुनिया को पता लगा कि डेमोक्रेसी होती क्या है। बदकिस्मती ये कि नाम नहाद जो हमारे मुसलमान हैं, उन्होंने इससे कोई सबक नहीं सीखा, जबकि जो दीगर अकवाम हैं उन्होंने सीखा। यानी कि चाइना ने अपने तौर पे सीखा है, अगर यूरोपियंस को देखेंगे उन्होंने अपने तौर पे सीखा है। उन्होंने जो वेलफेयर को जो है ना उसको ज़्यादा तरजीह दी है। जो सबसे इस्लामिक निज़ाम के नज़दीक तरीन है हमें जो दुनिया में नज़र आता है वो अमेरिका नज़र आता है। सिर्फ प्रेसिडेंशियल सिस्टम छोड़ के बाकी का जो है ना वो नज़र आता है। अच्छा, इस्लामिक में जो है ना ये कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पावर का और एहतसाब का मसला नहीं है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ये सारे काम हो गए थे। बात समझा दी गई थी, सिखा दी गई थी। जो उस वक़्त में सहाबा कराम थे उनके इल्म में था। हाँ, उस तरीके से उस तरतीब के साथ जो तहरीर की गई उस वक़्त में बातें और याद रखी गई, बाद अज़ां बहुत बड़ी साजिश करके शैतान इब्लीस के जो पैरोकार थे उन्होंने उसमें ऐसी मिक्सिंग की, मफादात के जो दौरे थे वो चलाए और लोगों को जहर पिलाए, तो उसकी वजह से इतना बड़ा फसाद है। लेकिन हम बढ़ते उसी तरफ ही हैं। यानी कि डेमोक्रेसी की जो असल शक्ल है वो इस्लाम ही है। ये बात जहन में रखें बहुत अच्छे तरीके से। तो अब मैं बताता हूँ कि ये जो हुकूमत होती है ना, इसका काम होता है कि वो निज़ाम को दुरुस्त तरीके से चलाए। यानी कि एक पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम के तहत चले, यानी कि जो शूरा है उसके मुताबिक चले। जो आइन बनाया गया, हर इलाके का अपना आइन होता है। बेशक पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का की हुकूमत आ जाए, लेकिन हर इलाके के अपने निज़ाम के तरीक़ेकार होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बर्फ़पोश पहाड़ों पे वो ला चल रहा हो जो तपते सहराओं में चल रहा हो। हर एक का अलहदा होगा निज़ाम। अब देखें, जहाँ इतना बड़ा तकलीफ दह सूरत हाल हुई, एक एग्जांपल ले लें कि जो फसाद, जो साजिशें, जिसका अमली मरकज़ जो है ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स बनी, तो आज क्या हो रहा है। हुकूमत ने अपनी जगह ढूंढी ना, पार्लियामेंट ने डिस्कस की, सियासतदानों ने मिलकर बैठकर मुशावरत करके और अपनी जगह तलाश की और फिर उनको कॉर्नर करना शुरू किया। अदरवाइज़ तो इस वक्त में भी ये जो हम ख्याल जो जजेज़ हैं, जो आइन और कानून को एक तरफ रखते हैं बल्कि अपने मफादात के लिए जो उल्टी धमाले डालते हैं, तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको इस बात की होश आई। उन्होंने जो भी हालात हैं उसके अंदर जितना तो आप कह लें मुतवक्को है, उससे बढ़कर जो है ना अपने अमली मुजाहरा शुरू किया हुआ है। और अगर आप देखें तो बड़े गौर से हमें सारी सिचुएशन क्लियर होती नज़र आ रही है। यानी कि हुकूमत हुकूमत करती नज़र आ रही है। इसको निकालो, उसको छोड़ दो, उसकी जगह पे वो डाल दो। हमने रिजल्ट देना है, हमने अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है, हमने आइन के मुताबिक चलना है। आइन इस बात की इजाज़त देता है कि हुकूमत वक्त ये तमाम इकदाम करके पार्लियामेंट के थ्रू ये लेजिस्लेशन करवाए,
कानून साजियाँ करवाए और टिका के जो है ना मामलात को अवाम के मुफाद में रखे। तो उसके अंदर आप देखें पार्लियामेंट ने कैसे जगह बनाई है। हालांकि एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं छोड़ा था। इस वक्त में ऐसा लग रहा है कि जैसे हाइब्रिड 2 चल रहा है, कोई शक नहीं है कि हाइब्रिड 2 चल रहा है, लेकिन क्या इस वक्त में एस्टेब्लिशमेंट उस तरफ जा रही है कि वो ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट और इस टाइप के प्रोजेक्ट्स बना के तो ये घोड़ी पाल मुरब्बे और ये सब कुछ ले बैठे? नहीं कर सकते। और दूसरी जरा यानी कि एक तो आप ये देखें पार्लियामेंट ने या जमहूरियत ने या जो सियासत है उसने, जमहूर ने अपनी जगह तलाश कर ली और रास्ता को मुतय्यन कर लिया कि भाई हमने इसी तरफ जाना है। अब हमने इस्टेब्लिशमेंट को प्लेस नहीं देनी। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट शोर मचा रही है कि हम नहीं लेना चाहते, लेकिन हमारे गले पड़ा हुआ, जबकि बहुत सारे हमारे, मेरे समेत, मैं बहुत छोटी सी आवाज़ हूँ, मुसलसल ये बता रहे हैं कि नूरा कुश्ती है। ये सारे वाकयात जो उनसे ना इसके पीछे अगर कोई अंदर के कल्पट्स हैं तो उनको सजाएं दो, पकड़ो। सबसे पहले तो जो है ना डॉक्टर बाजवा साहब को पकड़ो। अगर आप नहीं पकड़े तो फिर आप भी कसूरवार हो। तो कोई कहने से रुक तो नहीं रहा। तो कुर्बानी तो यही देनी पड़ती है, बताना पड़ता है, वक्त पे बोलना पड़ता है। और बेशुमार ये डॉक्टर अकेला नहीं है, जो कंपाउंडर और जो सर्जन है ना, जिन्होंने जो अरबपति हुए हैं, सबको पकड़ो। जिसने माली फायदा हासिल किया वो मुजरिम है, और जिसने माली फायदा नहीं हासिल किया और उससे कोई काम हो गया तो वो गुनाहगार है, वो गलती पर है, उसको सजा मिलनी भी चाहिए और उसको माफ भी हो जाना चाहिए सिचुएशन के मुताबिक। लेकिन जिसने पैसे लिए हैं, जिसके बच्चे जो है ना तर गए और वो कहता है कि नहीं मेरी नीयत साफ थी, तो भैया ना आपके अमाल साफ नहीं थे। अमाल का मामला होगा, नीयत के तो बस बैंडबाजी जो है ना इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा फसाद का मुजद ही जो है ना ये नीयत वाला मामला है। जिसकी नीयतें साफ होती है ना उनके अमाल से नजर आ रहा होता है। तो अब आ जाता है अगला मामला। देखें मलक रियाज साहब का जो बैरिया टाउन है ना, ये इस तरह के डजन्स ऑफ जो से है ना, मैं सैकड़ों कहने लगा था लेकिन हो सकता है कि ज्यादा नहीं करिए, लेकिन डजन्स ऑफ यानी कि मैनी हंड्रेड डजन्स ऑफ जो से है ना इस तरह के बंदे आपको अमेरिका में मिलेंगे। डजन्स ऑफ जो है ना यूरोप के अंदर मिलेंगे मलक रियाज जैसे, जो पूरे जो है ना रकबों के रकबे जो है ना आप बात करते हैं और उनको पूरा एक खूबसूरत बनाते हैं। यानी कि अगर आप बहरिया टाउन को अगर आप उसका गूगल से व्यू देखें तो एक बहुत मॉडरेट पाकिस्तान नजर आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब उसके ऊपर नीयतें खराब कर लेना और मलक रियाज के जी हमारे जितने सौदागर थे उनकी बातें मानता रहा है, उनका टाउट बना रहा है, लेकिन हम अपने सौदागरों को कुछ नहीं कहेंगे। हमने जनरल बाजवा, वो क्या कहते हैं, जनरल पाशा को भी कुछ नहीं कहना, जहीरुल इस्लाम को भी कुछ नहीं कहना, लेकिन मलक रियाज को जो है ना जरूर पकड़ना है। बल्कि उसको भी क्या पकड़ना है, हमने बहरिया टाउन को पकड़ लेना है, फिर हमने इन प्लाटों की और माल की बरदरमाट करनी है। तो ये चीज जो है ना नाकाबिले कबूल है। अगर इस तरीके का वाक्य एक मलक रियाज का हो गया ना, इस पाकिस्तान के अंदर कोई इंडस्ट्रियल ऑनर नहीं बचेगा। जो 2 जर्नल कहेंगे कि जी हमने ये 7-8 बंदे देख लिए ये हमारे, और फिर 5-7 और उठेंगे, जजेस उठेंगे कि नहीं जी ये जो ना ये वाली इंडस्ट्री हमारी। तो यही लूटमार होती रहेगी। बैरिया टाउन ठीक है, अगर जो नहीं माने या इमरान खान के खिलाफ गवाही का जो एक शोशा उठाया है जो कि झूठी है, भैया ना जिन्होंने भेजा था ना मैसेज, आप उनको पकड़ लो, वो आपको बता देंगे कि कौन कितना बड़ा गुनाहगार है। वो तो एक मैसेंजर था, और ऐसे लोग मैसेंजर ही होते हैं ना। उसने तो बात हमेशा खोल के रखी है जी मैं पहिए लगा देता हूं, बगैर पहियों वाला तो सिर्फ डीएचए ही है कि टांगे तोड़ देंगे वरना ये काम करो। जिसकी जमीन है, जिसका कब्जे ही कब्जे सारे माफिया, और हालत ही कोई नहीं है। इन रेगुलरिटीज की बात करते हैं ना तो 10 गुना ज्यादा जो है ना डीएचए में इन रेगुलरिटीज हैं, लेकिन एक सहाफी नहीं बोलेगा। सबके मुंह में जो है ना फोड़े निकले हुए होंगे कि यार नहीं, डीएचए का तो नाम ही नहीं लेना। भैया ना ये बताए ना, ये है डीएचए बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, किसी के पास कोई शिकायत है तो बताए। और ये है बहरिया टाउन, इसके अंदर इतनी 100 खामियां हैं। तो ये जो उनसे ना ये बातें अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि इस वक्त में मजबूर हो गया ना सियासतदान भी खामोश है। ठीक है ना, वो कहता है हाँ ठीक है मलक रियाज पे बनाओ, लेकिन फिर वो ना पसे पर्दा कुछ और भी कहता है हाँ जिन्होंने इनके मैसेजेस, इसके हाथ मैसेजेस भेजे थे ना, जो ये काम करवाए थे, जिससे कब्जे लिए थे, जिन्होंने माल खाया था, उनको भी पकड़ लो। सिर्फ मलक रियाज का जो आप कहते हैं ना लूटा हुआ माल, वो टैक्स जमा कराए हैं, सारे काम रेगुलर किए हैं,
اور اگر उसने बुत्तियां चला भी दी, धुला भी थी, तो चलाने वाला कौन था? क्या तहसीलदार मर गए थे, डीसी मर गया था, क्या पटवारियों को कुछ नहीं पता था? या तो पता हो ना कि यार ये 5-7 हज़ार बजुंदा ना हमने पटवारी, तहसीलदार, डीसी सब हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और फेंटियां चढ़ रही हैं और मलक रियाज को भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो फिर तो हम मेरे जैसा भी बंदा माने कि यार वाकई में मलक रियाज ने ज्यादती की है और जनाब बिल्कुल पूरा पाकिस्तान के अंदर ना सारा निज़ाम दुरुस्त हो गया। तो ये चीज़ जो उनसे ना नहीं चलने वाली। तो बहरहाल 2 मौजू थे मेरे जहन में कि उसके ऊपर डिस्कस की जाए, एक मलक रियाज का और बैरिया टाउन का। जो बैरिया टाउन पे कब्जा है और बहाना जो सा ना वो मलक रियाज है, और दूसरा जो सा ना वो ये कि हुकूमत ने यानी कि पाकिस्तान की अवाम की जो नुमाइंदा है उन्होंने अब अपनी जगह बनाई है और पंजों पे खड़े हो गए हैं, पैरों पे भी खड़े होंगे और पूरे कद के साथ इंशाल्लाह खड़े होंगे। और ये वक्त हालात जो है ना ये बता देते हैं। तो मालूमात थी जी, मैंने कहा आपके साथ शेयर की जाए और आपने बस काम यही करना है कि दबा के दुआ करें जी, अल्लाह पाक ने सेहत दी है और बेहतरी हो जाए। जिसने 4-5 दफ़ा सब्सक्राइब कर लिया हुआ है ना, तो वो किसी और के हाथों करवा दे, अपने किसी भी जो है ना अजीज और कारब रिश्तेदार का पकड़ के जो है ना चैनल खोल के उसका मेरा चैनल जो है ना सब्सक्राइब करवा दो। और अगर ऐसा ना किया तो फिर आपको बेल का आइकन भी दबा दो। जो भी कर सकते हो करो, मैं इमदाद कर रहा हूँ जी, शुक्र कर रहा हूँ। आप लोगों की कोशिश से ना ये मैं आपको बताऊँ कि चैनल चलना शुरू हो गया, मेरे अंदर दोबारा शौक पैदा हुआ। और मैं ये जानता हूँ कि कभी मतलब जो मेरे चंद एक जो व्यूवर है, मैं क्या कहूँगा, सब ज़बानी याद हुए हैं मुझे। यही भी जो है ना 10-15-20 जो है ना देखा करते थे। तो लेकिन देखें कि कितने साल हो गए हैं बात कर रहे हैं। तो ये आपकी कोशिश से सब कुछ हुआ है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।